उंगली का सही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। Jai Hind everyone, welcome to the Smart SST Guruji classes. This channel is created for the all board student of class 6 to 10 for the social science subjected. Please like, subscribe and share to. Jai Hind everyone, welcome to the Smart SST Guruji channel. Part 1, 2 and 3 के वीडियो में हमने देखा what are the features of the democracy, what is democracy, and now in the terms of the white democracy in part 4 we are studying about the argument against democracy, means why democracy is a bad and why democracy is a good. So what are the argument which is against the democracy, not a favor the democracy. In part 5th we understand about we explain about the why democracy is a good and better form of the government in the world. Is it? So let's start. In the first part and second part and third part you must see and read and make the notes, because it's the best video, best content for this why democracy and what democracy. And जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा. Okay, go, let's go. So in against democracy there are some many points. The some points which is changing of the leaders lead to instability. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर 5 साल 6 साल पे इलेक्शंस होते हैं, जिसमें इलेक्शंस में हर 5-6 साल पे लीडर्स जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं. जब रूलर्स बदल जाता है तो उसकी सोच, जो नया रूलर्स आएगा उसकी सोच अलग है, जिससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आती है. मीन्स स्थायित्व तो नहीं होता सरकार में. जैसे अभी आपने देखा आज 5 साल पहले 6 साल पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 साल मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई. तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं जो पुरानी गवर्नमेंट के नई गवर्नमेंट चेंज कर देती है. सो इट्स ए इनस्टेबिलिटी क्रिएट इन द कंट्री. सो डेवलपमेंट कुड नॉट बी गो इन अ बेटर स्टेज लाइक दिस. सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर गेम. और ये जो डेमोक्रेसी होती है वो पूरा पावर प्ले का गेम होता है, पूरी पावर कंपटीशन होती है. लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो एनी स्कोप ऑफ मोरालिटी. इसमें मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता है. एंड नेक्स्ट थिंग्स इज व्हाट, बिकॉज ऑफ द मोर डिस्कशन इट्स टेक मोर टाइम एंड लीड्स टू डिले. जब बहुत ज़्यादा जब डिस्कशंस होते हैं, जब ज़्यादा डिस्कशन, क्योंकि डेमोक्रेसी है सबको चांस से बोलने का, तो जब डिस्कशंस ज़्यादा होंगे तो इट्स टेक मोर टाइम, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेंगे. और जब टाइम ज़्यादा होता है तो ये डिले हो जाता है. इट मीन्स जो डिसीजन हमें क्विक लेने थे वो हम डिसीजन क्विक नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स टेक ए लॉट ऑफ डिबेट एंड डिसीजन डिस्कशन, सो इट्स लीड टू डिले. एंड फोर्थ वन, the elected leaders do not know the best interest of the peoples. It leads to the bad decision. और जो लीडर्स को हमने चुना है, जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे कि कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो भी एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं. सो हाउ वी कैन सर्टिफाइड दैट दे आर टेकिंग द गुड डिसीजन एंड बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द पीपल्स, बिकॉज ही कुड नॉट बी अंडरस्टैंड लाइक दैट. सो मे बी द डिसीजन मे बी द बैड. तो वो डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजन बैड भी हो सकता है क्योंकि उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. दे आर नॉट एक्सपर्टाइज पर्सन फॉर दिस फील्ड. जो एक्सपर्टाइज जो पर्सन्स हैं वो तो पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे. तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इसीलिए ख़राब हो गई क्योंकि अच्छे लोग आ ही नहीं रहे. अगर अच्छे लोग आएंगे तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी हो और नए इम्प्रूवमेंट हो, न्यू टाइप के इम्प्रूवमेंट हो. बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे अच्छे युवा लीडर्स हैं जो फॉरेन से पढ़ के आए, कहीं से भी पढ़ के आए. उनकी एक नई सोच है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. लोग आ रहे हैं, लेकिन यही है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, कह सकते हो, जो हायरार्की उनकी है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में. ये सबसे बड़ा हमारे लिए कर्ष है. ओके, सो नेक्स्ट, द आर्गुमेंट्स, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बिकॉज इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. ये क्या है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे चलती है. तो इससे क्या होता है, करप्शन होता है. जैसे आप जानते हो कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार में आती है तो वह चाहती है कि मेरा पिछला खर्चा और अगले वाले इलेक्शन का भी खर्चा मैं निकाल लूँ. सो इट्स लीड से करप्शन, इससे भ्रष्टाचार फैलता है जो है, ठीक है, जिसको सरकारें अभी तक पॉलिटिकल या यू कैन से दैट डेमोक्रेसी में इसको भी रोका नहीं जा सका है जो है. दैट्स से बहुत बड़ा ये चैलेंज है डेमोक्रेसी के प्रति कि कैसे हम करप्शन को कम कर सकें. इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की यू कैन से दैट दीज आर द लेस करप्ट कंट्रीज, बट इट्स नॉट डेफिनेटली ट्रू. Ordinary, next is ordinary peoples don't know what is good for them, so they should not decide anything. जो ordinary peoples होते हैं, जैसे we are the common peoples, is it those who are above the 18 years, जो 18 साल से ज़्यादा है जिनकी एज, उनको वोटिंग राइट्स है.
लेकिन वो वोटिंग राइट्स में ये नहीं सोचते कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है. सो दैट्स पॉइंट मीनिंग इज दैट ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, वो कुछ सोच नहीं पाते. जैसा उनको मोटिवेट किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, नए नए तरह के बहकावे देना, लालच देना, तो वो उसी तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं. या फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है जिसको वोट देता है, वही सारी फैमिली के लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी. जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या फादर, वो जिसको वोट देना है, उसी तरह पूरी फैमिली भी उसी तरफ चली जाती है. सो दे डजंट अप्लाई देयर माइंड्स व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. Okay, so next you can say that but you can say that what democracy is not a only simple measure or set up agenda which can create a magical solution for the all problems. We are try to solve this, हम उसकी कोशिश कर सकते हैं कि इसको ख़त्म करें, बट वी आर नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन कि कोई एक डंडा है घुमाया अलादीन चिराग की तरह जो है और सब खत्म हो गई समस्या. ऐसी नहीं हो सकती. इज इट? सो इट्स एंड नॉट इंडेड द पावर्टी सॉल्यूशन. ये पावर्टी सॉल्यूशन को भी ख़त्म नहीं करती. कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पावर्टी कम है. सो डेमोक्रेसी टोटली फेल्स फॉर द पावर्टी एलिविएशन स्टैंडर्ड. मीन्स पावर्टी एलिविएशन, पावर्टी को ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है. डिले इन डिसीजन मेकिंग विच अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिकेसी. अगर डिसीजन लेने में डिले होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी, उसकी जो दक्षता, काम करने की जो सतर्कता है, और जो कह सकते हो कि जो ज़रूरतमंद है, वो कम हो जाएगी. हमें अभी डिसीजन लेना है लेकिन हम डिबेट और डिस्कशन में ही लगे हैं. हमें तुरंत रिस्पांस करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कोरोना में भी अभी देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम लोग जो है सफल नहीं हुए हैं. जो है वैक्सीन अभी तक आ जानी चाहिए, नहीं आई, जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, सो प्लीज़ कमेंट्स, share. Okay friends, and next part of the videos is just very soon it's going to be uploaded. Thank you. Jai Hind.